Hello students, welcome to EduNavigator, your ultimate learning hub. Today we will be doing again parallel lines. This is the lecture 2 of 4 lecture series for DAV Public School Class 8 subject Maths. This is the 10th chapter, and today's lecture we will be covering distance between parallel lines, lines parallel to a given line, and worksheet 2. Kindly watch the video completely so that you may grasp all the concepts and do all the questions in a very easy and nice manner. Also click the bell icon so that if the part 3 of the lecture is uploaded, you may immediately get the notification. So let us continue. So 10.2 topic is distance between parallel lines. So we are seeing in figure 10.17 and 10.18 two lines. So in both the figures 10.17 and 10.18, we are seeing two lines, that is line L and line M. This is the line M and this is the line L. Okay, so line is denoted by two arrows. आपको पता है ना, because it extends infinitely. ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं. ऐसी line T लग रहा है, line T and line S. These are the two lines. Okay, so अब इन दोनों लाइन में फर्क क्या है? देखो, this line L and line M, the distance between the 2 points, the distance between the 2 points in the line L and line M is going on decreasing as we moving towards this side. Okay, and then a certain time comes, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लाइन एल और लाइन एम के बीच में जो डिस्टेंस है, जब हम जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है देखो कम होता जा रहा है ना. ए बी फिर सी डी और आखिरी में ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई जो कि पॉइंट पी है. इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई और फिर इसका फिर डिस्टेंस जो है धीरे धीरे क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया. ठीक है, और दूसरी जो लाइन एस और लाइन टी में हम देख रहे हैं, जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच के लाइन का है वो बिल्कुल सेम है किसी भी पॉइंट में. और ये दोनों लाइन जो है अगर उनको हम इन्फिनिटली आगे बढ़ा दें तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती. ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस डज नॉट चेंज, यानी कि जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच के वो कभी भी चेंज नहीं होते. इट इज सेम एवरीवेयर. अब पैरेलल लाइन, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका डिस्टेंस कहीं भी आप नाप लो तो उसका जो बीच का डिस्टेंस है हर समय सेम रहेगा, यानी कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो इसमें हमको ये पता चल गया कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस दैट इज ऑलवेज रिमेनिंग द सेम, चाहे उसको कितना मर्जी हम एक्सटेंड किसी भी डायरेक्शन में कर ले, एंड दे नेवर इंटरसेक्ट. इससे हमको दो इन्फ्रेंसेस मिल गए कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, तो अगली स्लाइड में चलते हैं, अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी तो दिस इज 10.3 टॉपिक. 10.3 है, 10.2 हमको क्लियर हो गया. 10.3 टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन. अब लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन मतलब you must have noticed that the lines on a page of your copy are parallel to the top margin. यानी कि हमने आपने नोटिस किया होगा कि जो भी लाइंस हमारी कॉपी में होती है वो पैरेलल होती हैं आपस में भी और टॉप मार्जिन के भी. सो द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं. सो लेट अस सी हाउ द टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और तीसरी लाइन भी पहली लाइन के पैरेलल है तो ये सारी लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी. इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो देखो 10.19 फिगर देखो, दिस इज द 10.19 फिगर. इसमें दे रखा है एंगल, इसमें ये जो पैरेलल लाइंस है एल एम एंड एन, दिस इज द पैरेलल लाइंस, एंड दिस टी, टी मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब जो इन पैरेलल लाइन को काटते हैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. दिस टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, सो इसमें हमने तीन एंगल्स बना रखे हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. ठीक है, तो सबसे पहले एल इज पैरेलल टू एम. अब लाइन एल जो है पैरेलल है, पैरेलल का साइन ही होता है, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, है ना, या एम इज पैरेलल टू एल, दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. ठीक है, सो अगर लाइन दोनों पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 2 कौन से होते हैं, एंगल सी, करस्पॉन्डिंग एंगल सी ए, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इसके इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. अब अगर एम एन इज पैरेलल टू एल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुई, ये वाली दोनों एन एल और एन, तो क्या होगा, इसमें ये लाइन हट जाएगी, है ना, इसमें ये लाइन हट जाएगी तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, है ना, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं.
ठीक है, सी ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर भी और एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर भी है। इसका मतलब एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर भी है। ठीक है, इसका मतलब एम और एन भी पैरेलल होंगी। अगर एल और एम पैरेलल है और एल और एन पैरेलल है तो एम और एन भी पैरेलल होंगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है और ये एल और एन पैरेलल है, तो अपने आप ये भी लाइन आपस में पैरेलल होंगी, है ना, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया कि तीनों लाइन पैरेलल है। तो लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, तो ये हमारा टॉपिक था। ये भी हमारा टॉपिक हमको अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि हमको टॉपिक ढंग से समझ में आए। तो हमको एग्जाम्पल्स बिल्कुल ढंग से करने चाहिए जैसे कि आगे का क्वेश्चन हम ढंग से सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो दिस इज द मेन क्रक्स, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन द फिगर 10.20 फिगर में एल इज पैरेलल टू एम। अब देखो ये लाइन एल है, दिस एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज पैरेलल टू क्यू। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो गिव रीजंस, इसका रीजन दो। अगर हमको ये फिगर दे रखी है तो ये लाइन जो है पहले है, इसको हमको प्रूव करना है इसके रीजन क्यों है ये पहले, है ना, ये हमको इसके रीजंस देने। ठीक है, और जबकि हमको फिगर में डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये 135 है, ये 45, ये 135, ये एंगल 1। ओके, तो हमें ये पता है कि अगर लाइन एल जो है एम के पैरेलल होगी तो ये जो ट्रांसवर्स लाइन इसकी पी है, अगर इसका एंगल 135 है तो एंगल 1 भी कितना होना चाहिए, ये भी 135 ही अगर होगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी लाइन पैरेलल होगी, देखो ट्रांसवर्स लाइन जो है दो पैरेलल लाइन को काटती है। इसमें ट्रांसवर्स लाइन क्या है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये टी है, और पैरेलल लाइन कौन सी, एल और एम। ठीक है, अब इसमें करस्पॉन्ड एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल और एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और अगर ये इक्वल होगा इसका मतलब ये हुआ कि लाइन एल और एम पैरेलल है जिसको ट्रांसवर्स लाइन पी काट रही है। अब देखो हमारा ये एंगल 45 है और ये एक लीनियर पैर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल एम लाइन एम स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल इसका 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 135। एंगल 1 जो है 135 के बराबर हो गया। एंगल 1 भी 135 और ये भी 135, क्योंकि अब ये दोनों एंगल जो है बराबर हो गए 135 के, तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब कि लाइन एल इज पैरेलल टू एम, तो हमने ये तो प्रूव कर दिया। अब पी इज पैरेलल टू क्यू, अब ये दो लाइन पी और क्यू है ना। अब पी और टू क्यू में जो दो ट्रांसवर्स लाइन है, या तो हम ले लेते हैं एम, एक ट्रांसवर्स वाली ट्रांसवर्स लाइन, या तो ले लेते हैं ये। अगर हमको ये पता है कि ट्रांसवर्स लाइन के साथ जो इंटीरियर एंगल का सम है अगर 180 डिग्री बनता है तो हमारी जो लाइन्स है पी और क्यू पैरेलल होती है। तो इसमें ट्रांसवर्स लाइन एम है ना, ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसके अंदर के एंगल कौन से बन रहे हैं, 135 प्लस 45। अगर 135 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब जो ट्रांसवर्स लाइन एम पी और क्यू के साथ जो है वो लाइन पैरेलल होगी, है ना। तो 135 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 180, जो कि 180 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज पैरेलल टू Q। तो हमारी ये दोनों कंडीशन जो है प्रूव हो गई। हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी ना, सबसे पहले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल अल्टरनेट बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, और इंटीरियर एंगल का सम जो ट्रांसवर्स लाइन का बनता है पहले एंगल दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये तीन कंडीशन मीट करती है तो लाइंस पैरेलल होंगी ट्रांसवर्स लाइन के साथ। और अपोजिट है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल सेम होंगे या सम 180 डिग्री हो, और अगर सम 180 डिग्री और एंगल सेम होगा तो लाइंस पैरेलल होंगे, है ना। तो कॉन्वर्स हमने दोनों चीज पढ़े थे। इस तरह से हमारा एग्जांपल 4 क्लियर हो गया। तो इसमें टू लाइंस इन द सेम प्लेन, टू लाइंस इन द सेम प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक लाइन है, इसमें एक लाइन परपेंडिकुलर इस लाइन के है, एक लाइन है एल। अब एम जो है एल के परपेंडिकुलर है और दूसरी एन भी जो है एन के परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब एम और एन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। एम और एन आपस में पैरेलल होंगी, क्यों होंगी, कि परपेंडिकुलर तो इसका एंगल 90 डिग्री होगा दोनों तरफ का। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऐसे इसका भी 90 डिग्री और इसका भी 90 डिग्री।
अब देखो ये लाइन हम की दो लाइन हो गई, इसकी ट्रांसफर काट रही है, तो ये जो काटने वाली लाइन इसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं टी। और बाकी दो लाइन को मे बी पैरेलल मे नॉट बी, लेकिन क्योंकि 90 + 90 इज इक्वल टू 180, तो दैट इज इक्वल टू, दैट मीन्स एम एन एन आर पैरेलल। तो हर समय जो है अगर एक लाइन के दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो इस कंडीशन से ये हमारा प्रूव हो गया। तो 10.3 समझ में आ गया हमको, लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ठीक है, सारी जो टॉपिक है समझ में आ गया। तो चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारी वर्कशीट शुरू होती है। दिस इज वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, अब इस जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, जो थ्योरी पढ़ी, इससे रिलेटेड जो है वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फिगर 22 में देखो, इन द फिगर 22 एल इज पैरेलल टू एम। अब ये ना दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, ये एल है और ये एम है, दोनों आपस में पैरेलल है। एंड पी इज परपेंडिकुलर टू एल, देखो 90 डिग्री पे है, पी परपेंडिकुलर टू एल है। एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम, क्यू परपेंडिकुलर है एम के। ठीक है, शो दैट पी एंड क्यू जो है, हमको ये शो करना है पी और क्यू ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमें पता है कि P इज परपेंडिकुलर टू एल, पी परपेंडिकुलर, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। ठीक है, और Q इज परपेंडिकुलर टू M, यानी ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि L इज पैरेलल टू M। अब L पैरेलल टू M है, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्स, ये जो लाइन है ट्रांसवर्स लाइन है P वाली, अगर ये 90 डिग्री तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90 होगा, है ना। और लीनियर पैर के साथ अगर ये 90 तो इसका अपोजिट वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें पता है कि एल इज पैरेलल टू एम है, तो अगर ये 90 है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला, ये भी 90 होगा। और अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, पी इज पैरेलल टू क्यू। हमको ये पता है कि पी पैरेलल टू क्यू क्यों है कि अब जैसे ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल 90 ये है और 90 ये है ना, और दोनों एंगल का सम भी 180 है। तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, दोनों एंगल का सम भी 180 है, अल्टरनेट एंगल भी जो है ना इक्वल है, तो इसलिए P इज पैरेलल टू Q। ये तो हमने पहला क्वेश्चन आराम से प्रूव कर दिया, हमने सारे रीजंस आपको थ्योरी में बता दिए, इसको आपको राइट करके लिखना है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द कोऑर्डिनेटर। अब ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर बना, ए बी सी और डी कोऑर्डिनेटर बना इन द गिवन फिगर। क्या ये रेक्टेंगल है, तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री है, तो इट कैन बी ए रेक्टेंगल और कैन बी ए स्क्वायर। ठीक है, अगर सारी साइड इक्वल होगी तो स्क्वायर होगा, और सारी साइड इक्वल नहीं होगी, अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल होगा। लेकिन इसके सारे एंगल 90 डिग्री है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के दोनों एंगल, दोनों के जो है सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो इट कैन बी ए रेक्टेंगल और कैन बी ए स्क्वायर ऑल्सो। ठीक है, सो बिकॉज ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, सो वी हैव प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो इतना इजी था, समझ में आ गया आपको, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन द फिगर 10.23 फिगर में ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। पता है ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, है ना। तो 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड और 3 वर्टेक्स होते हैं। ए बी सी वर्टेक्स है, ए बी बी सी और सी ए साइड्स हैं, और 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल्स को भी अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड ए डी इज एन एल्टीट्यूड। ए डी एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वर्टेक्स से जो दूसरी साइड में परपेंडिकुलर गिरता है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इसका एंगल ए डी का एंगल जो है बी सी के साथ कितना होगा, 90। अगर ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। अगर आधा 90 हो तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पैर बना रहा है ना। तो हमको शो करना है, शो दैट BP इज पैरेलल टू AD, यानी BP इज पैरेलल टू AD। अब BP पैरेलल टू AD है, यानी कि अब ये देखो AD लाइन को एक्सटेंड कर दो, हमको ये पैरेलल लाइन प्रूव करनी है, और BP को भी थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो। अब इसमें ट्रांसफर लाइन जो दोनों काट रही है वो ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। अब अगर ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, कौन से एंगल हुए, दो लाइन्स के जो ट्रांसफर लाइन काट रही है, अल्टरनेट एंगल हुए ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, है ना। तो अगर ये इक्वल है, अगर दो लाइंस के अल्टरनेट एंगल इक्वल है, जो ट्रांसवर्स लाइन के ट्रांसवर्स लाइन के सब बनाने हैं, तो जो लाइन, ये दोनों लाइन है पी बी और ए डी, ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो इसका मतलब बी पी, पी बी या बी पी इज पैरेलल टू ए डी, समझ में है। तो पहला हमारा प्रूव हो गया। अब जो दूसरा प्रूव करना है, सी क्यू इज पैरेलल टू ए डी। अब सी क्यू,
अब ये AD के पैरेलल इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया। अब CQ का देखो ट्रांसवर्स लाइन कौन सी है, इसको पहले रब करते हैं जो हमने पहले किया था, है ना, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ओ सॉरी, है ना। तो CQ इज पैरेलल टू AD, 90 डिग्री था, CQ इज पैरेलल टू AD, है ना। तो देखो CQ ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी, AD ये लाइन है। अब इसमें ट्रांसवर्स लाइन कौन सी, ये वाली इसकी ट्रांसवर्स लाइन है जो इसको काट रही है। अब CQ इज पैरेलल टू AD, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो ट्रांसवर्स लाइन काट रही है इसमें एंगल कितना है, तो इसमें ये जो एंगल है ना, ये कितना है, ये एंगल है और एक ये एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, है ना। अब हमें पता है कि ये एंगल 40, ये एंगल 40 है ना, और ये एंगल 90 है और ये अल्टीट्यूड है ना। तो हमारा जो है अच्छा, इसको करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, देखें, इसको ये मिटा देते हैं। तो हमको प्रूव करना है इसमें कि CQ इज पैरेलल टू AD। तो देखो CQ उसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे और AD को एक्सटेंड कर दिया। अब इसमें दो ट्रांसवर्स लाइन है जो CQ AD को, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। देखो CQ जैसे AD वाली लाइन थी ना, एक ये वाली लाइन है। देखो ये हमारी दो लाइन है, एक तो ये लाइन काट रही है और एक ये लाइन काट रही है ना, AD AC वाली, ये AD और C, ये है ना लाइन। तो एक तो DC वाली काट रही है लाइन इसको और एक AC वाली, तो हमको इसको नहीं देंगे, इसको हटा देंगे, हम DC वाली लाइन लेंगे। अब देखो DC वाली लाइन में ये जो एंगल D है, ये जो है ये 90 डिग्री का है ना, ये जो लाइन है ये एंगल 90 डिग्री का, ये हमको पता है 90 डिग्री का है ना। और ये एंगल जो है ये कितने का है, ये भी 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि इसमें दे रखा है फिगर में दिस इज 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल कौन से हुए, दिस इज अल्टरनेट एंगल, है ना। ये दोनों एंगल कौन से हुए, दिस इज अल्टरनेट, ये वाला एंगल दे रखा है ना, ये 90 डिग्री C और D, है ना, ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90, कौन सा हो गया, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, दैट मीन्स AD इज पैरेलल टू CQ। ओके, तो हमारा सेकंड वाला भी क्लियर हो गया। तो इसमें जो है कर सकते थे इसके थ्रू भी, लेकिन इसमें फिर हमको काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको अभी नहीं लिया, हमने डायरेक्ट इसको ले लिया, ठीक है। अब जो तीसरा हमको प्रूव करना है, इसको क्लियर करते हैं पूरे को। तीसरा BP इज पैरेलल टू CQ। अब BP ये लाइन है पैरेलल टू है CQ के, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि BP इज पैरेलल टू AD एंड CQ इज पैरेलल टू AD। अब ये दोनों लाइन इसके दोनों पैरेलल, तो इसका मतलब BP इज पैरेलल टू CQ, है ना, जो हमने पहले कंडीशन में जब हमने लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन पढ़ा था उसके हिसाब से ये हो जाएगी। लेकिन अगर हमको प्रूव करना है तो देखो इसमें भी कौन सी ट्रांसफर्स लाइन है, केवल एक ही ट्रांसफर्स लाइन है, ये वाली, है ना। हमको इसका एंगल पता है 90 डिग्री, है ना। अब ये हमको पता है 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है ना। अब ये ट्राइंगल है तो इसमें अब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होंगे तब ये जो है BP इज पैरेलल टू CQ हो जाएगी। अब ये 90 प्लस 40 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 130, और ट्राइंगल ABD में 130, टोटल जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये कितना हो जाएगा, 130 प्लस 50, ये 50 होगा ना, तभी तो 180 होगा, है ना। तो एंगल ABD इज इक्वल टू 150 और 50 प्लस 40 इसके बराबर कितना होगा 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल सेम है, तो PB इज पैरेलल टू CQ, ये भी हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया ना जी, ठीक है भाई। ये 40 है, ये 90 है, 9 और 4 13, 130, तो ये कितना हुआ 50 हुआ, 50 प्लस 40 टोटल 90 हुआ, और ये भी 90 है। और ये दोनों जो है देखो ढंग से देखो तो ये लाइन जो बन रही है ये इसके अल्टरनेट एंगल्स हुए, देखो ये और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है ना। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है ट्रांसवर्स लाइन के, इसका लाइन्स जो है ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल से पॉइंट A पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है।
और फिर इसके बाद लाइन सेगमेंट बनाएंगे, मतलब लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, और फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर स्केल से टच करके पॉइंट बी जो है उसमें मार्क कर देना है, और उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल से हमको ये करना है, पॉइंट एक पहले सेट करना है और इसका 0 वहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर तक करना है, पॉइंट बी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लाइंस टू ए और बी। अब इसके हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट ए के और पॉइंट बी के जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब इसका एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा, जो इसको बाइसेक्ट करता है वो लाइन को, यानी 2.5 सेंटीमीटर के बाइसेक्ट करेगा और इसके परपेंडिकुलर हो, तो यानी ये हमारा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। और इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। और ये 2.5 तो दूसरी वाली भी 2.5 होगी, क्योंकि 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब लाइन को आधा कटे और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर भी हो, है ना। आर दीज 3 लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, क्या तीनों लाइनें पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो ये 3 लाइन है, मान लो ये एल है, ये एम है और ये एन है। ठीक है, अब इसकी जो ट्रांसफर लाइन है दैट इज इक्वल टू ए बी। अब देखो ये जो एंगल है 90, ये भी 90 है और ये 90 है, तो ये भी 90 है। इसका मतलब सारे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तीनों लाइन के दैट आर सेम 90 90 90। अब देखो लाइन एल और लाइन एम में जो करस्पॉन्डिंग एंगल 90 और 90 ये दोनों सेम है, तो इसका लाइन एल इज पैरेलल टू एम। और लाइन एम और एन के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है 90 तो 90 ये भी सेम है, यानी एम इज पैरेलल टू एन। अगर एल इज पैरेलल टू एम, एन इज पैरेलल टू एन, देन एल इज पैरेलल टू एन। उसको वैसे भी देखोगे तो ये भी 90 और ये भी 90, तो यानी एल इज पैरेलल टू एन। सो इन दिस वे द लाइन्स आर पैरेलल, वी हैव जस्टिफाइड एंड प्रूव द स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कहता है, वर्कशीट 2 का हमको फिगर दे रखी 10.23। इन द फिगर 10.23 एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल डी ए सी ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमको सारे जो है एंगल्स निकालने हैं ट्रायंगल एबीसी। हमें पता है ये 90 है, ठीक है, तो ये कितना होगा भाई 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 120, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना होगा भाई, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो 90 90 लीनियर पेयर है। अब 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130, है ना। अब 130 दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, है ना, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल हमारा निकल गया 50 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो है ट्रायंगल के सारे एंगल्स निकल गए। दिस इज 50 डिग्री। ठीक है, 50, ये 40 है, 90 है, 90 है, 30 है, 60। ओके, सो इन दिस वे वी हैव फाउंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. So I think this is the last question. Was the last question. So this is the end of the lecture 2 of the 4 lecture series, and we have done worksheet 2 for parallel lines. And अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी नॉलेज मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कुछ चीज़ समझनी है, सीखनी है, तो कमेंट करें। और हमें मोटिवेशन इससे बहुत अच्छा मिलता है और हमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का मौका मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज एडू नेविगेटर साइनिंग ऑफ। काइंडली टेक केयर। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।